इसलिए मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। जिसके पास पैसा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। एंड ऑयल वो सब भी बढ़ दे रहे, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा, मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मरकजी हुकूमत इंतखाबात का इंतजार कर रही थी। जब तक इंतखाबात पूरे नहीं हो गए, नतीजे नहीं आ गए, तब तक पेट्रोल डीजल या गैस यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के दाम नहीं बढ़े। यह कहना है अपोजिशन का। अपोजिशन में कई सारी पार्टियां हैं और सब एक सुर में इसी बात को कह रही हैं कि यह आवाम को समझना होगा। सरकार कहती भले ही कुछ हो, लेकिन करती यह है कि चुनाव से पहले दाम या तो घटाए जाते हैं या बढ़ाए नहीं जाते और चुनाव के बाद कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अपोजिशन के कई लीडरों ने मरकजी हुकूमत पर इस बात का इल्जाम लगाया है। बहरहाल इल्जाम या फिर जवाबे इल्जाम जो भी हो, एक हकीकत है वो ये है कि आपकी जेब पर महंगाई का एक और झटका लगा है। गैस सिलेंडर यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस अब 50 रुपए और महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अगले आधे घंटे इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ये इस वक्त ही बढ़ना थी, क्या हालात ऐसे थे कि कीमतें पहले बढ़ सकती थी या और बाद में बढ़ सकती थी या घटाई जा सकती थी। हकीकत क्या है इसके पीछे और किस तरह से ये महंगाई का खेल क्या वाकई चुनावी खेल बनता जा रहा है या नहीं, इस पर क्या कहते हैं हमारे मेहमान, ये भी आपको बताएंगे। इसलिए मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। जिसके पास पैसा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। एंड ऑयल वो सब भी बढ़ दे रहे, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा, मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। तो ये है हकीकत, ये है खबर जो आपको जानना चाहिए। किन हालात में ये कीमतें बढ़ी हैं, इसके पीछे क्या वजूहात बताई जाएंगी, यह सरकारें बताएंगी, लेकिन अपोजिशन का अपना राग है। अपोजिशन ये कह रहा है कि अगर कीमतें बढ़नी थीं तो हालात जो है या फिर इंटरनेशनल प्राइस है वो तो पहले ही बढ़े थे, पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई, और क्या सिर्फ चुनाव से जोड़कर ही सारा कुछ निज़ाम चल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 70-80 पैसे फी लीटर बढ़ चुकी हैं। 1 लीटर में 70-80 पैसे का मतलब होता है कि अगर आप ज़्यादा के बारे में सोचेंगे तो काफ़ी महंगा हो जाता है। और इस बात की क्या गारंटी है कि 80 पैसे या 70 पैसे एक दिन में बढ़े हैं तो आगे इसी तरह से नहीं बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पिछले महीनों में हमने देखा है, हालांकि वो चुनाव से बहुत पहले का मौका था, कि जब हर दिन यानी महीने में 16 बार 17 बार हर दिन 25 पैसे 50 पैसे 75 पैसे 80 पैसे के हिसाब से कीमतें बढ़ती थी। आज भी इसी हिंदुस्तान में कई शहरों में पेट्रोल 110, 112, 115 रुपए लीटर तक मिल रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ये अवाम पर एक बोझ है, और अगर अवाम पर ये एक बोझ है तो अवाम इस बोझ का सामना कैसे करेगी, इसे कैसे उठाएगी, और सरकारों के पास इसका असर कम करने के लिए क्या उपाय है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ है संजय सरकार, सीनियर लीडर है तृणमूल कांग्रेस के। हमारे साथ जुड़ रही हैं शिल्पा अरोड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान है, जिसका हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि आजकल राष्ट्रीय लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, इसलिए मैंने समझा कि आज आपको पूरा नाम बताया जाए। और हमारे साथ होंगे कुछ देर में घोष देसाई जो सीपीआईएम की तर्जुमानी करेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे हरिहर रघुवंशी, तर्जुमान बीजेपी। तो हमारे साथ फिलहाल संजय सरकार है तृणमूल कांग्रेस, और शिल्पा अरोड़ा आईएनसी की तर्जुमान, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान। शिल्पा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वही मौका है जिसके बारे में राहुल गांधी पहले से ही
ट्वीट करते रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही रिलेवेंट मुद्दा उठाया जो कि हर आदमी, इस देश के हर निवासी के साथ जुड़ा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ऐसा लगता है कि सिर्फ इसके दाम बढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फ्रूट हो। ये जो लूट चल रही है इस सरकार की, ये मुद्दा आपने उठाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम बात करें तो हमारा जो इंटरनेशनल रेट है पर बैरल पेट्रोल डीजल का रेट है, जो कि लगभग $108 यूएसडी है, जो 2014 में था, और अब में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन दाम लगभग 40-50% दाम बढ़ चुके हैं कंपैरेटिवली। और हम लोग जो है 26 लाख करोड़ रुपए 8 साल में 2014 से 2022 तक हम लोग 26 लाख करोड़ रुपए हम लोगों से कर के रूप में इस सरकार ने वसूल कर चुके हैं। तो बिल्कुल चुनावों का तो मुद्दा है ही कि चुनावों के अब आपके रिजल्ट्स आ गए हैं और अब आप तुरंत इस पे आप इसके रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोई वजह भी तो होनी चाहिए। आप रशिया की वजह दे रहे हैं, जबकि ऑलरेडी पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठ चुका है कि रशिया से हमारा 1% से भी कम का प्रोक्योरमेंट है। तो जब आपका प्रोक्योरमेंट रशिया या यूक्रेन से नहीं है, तो ये लॉजिक देना, कोई वजह भी होनी चाहिए। आपने टैक्स में इतनी वृद्धि कर दी, आपने जो दाम दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, इंटरनेशनल रेट उतने के उतने हैं। एलपीजी में सेम ही रेट थे, तब भी भारत सरकार सब्सिडी देके इसको 400-450 के करीब उसको सिलेंडर्स को मेंटेन करती थी, जिससे कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों पर बोझ ना पड़े। तो सरकार का कर्तव्य है, सरकार का है कि अपने नागरिकों को एक अच्छी लिविंग दे, एक सुविधाजनक सुविधाएं दे, और उनको इतना दे कि वो आराम से कम रोटी खा सके। स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम रोटी देना हर एक सरकार का दायित्व है। जिस तरीके से ये पेट्रोल डीजल के दाम और एलपीजी के बताते जा रहे हैं, लोगों को रोटी खाना, अच्छी सब्जी खाना, अच्छी दालें खाना भी असंभव होता जा रहा है। हमारे साथ संजय सरकार है, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर। संजय सरकार, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस महंगाई का कितना असर पड़ेगा आवाम पर। हालांकि ये महंगाई अभी 70 या 80 पैसे फी लीटर है पेट्रोल डीजल में, लेकिन जो होलसेल जो डीजल की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हुआ है फी लीटर। साथ ही साथ गैस सिलेंडर प्रति सिलेंडर, फी सिलेंडर 50 रुपए अब और ज्यादा देने पड़ेंगे। तो किस तरह का इस पर ये आवाम पर दबाव बनेगा, या फिर ये कि आवाम मेंटली प्रिपेयर्ड थी हालात के मद्देनजर? जीडीपी बहुत हाई हो चुके हैं जी। जीडीपी का मतलब डीजल, ये गैस, डीजल, पेट्रोल, तीनों का कीमत बहुत हाई हो चुके हैं। तो सीना टूक के कह सकता है जो मेरे हिंदुस्तान में जीडीपी हाई कर पाए हैं, सीना टूक के भारतीय जनता पार्टी कह सकता है। चाहे आज रसोई में गैस नहीं जला पाते हैं मेरे जो गरीब भाई बहन है, जो गरीब माता है, बहनें हैं, अब्बू अम्मा जो हैं, उसको करीब आज का रसोई में जलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। उसको जंगल से फिर लकड़ी लेकर आने पड़ता है, नहीं तो कहीं से लकड़ी जुगाड़ करके फिर उसको चूल्हा जलाने पड़ता है। तो ये आज हिंदुस्तान का सिचुएशन हो गया। केरोसिन का तेल वो भी भाव बढ़ गया, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर केरोसिन से आपको मात्र लाइट जलते हैं, जिसको आप मिट्टी का तेल कहते हैं, ठीक है, उससे जलते हैं। और रह गया पेट्रोल, पेट्रोल इतना कीमत हो गया है जो आदमी इंसान आज के तारीख में कहीं गाड़ी लेकर ये डीजल पेट्रोल इतना हाई होगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ महंगाई हो जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगाई का मतलब सब कुछ महंगाई हो जाता है। इसके मतलब आप जब सरसों का तेल देखिए 200 के ऊपर चला गया, राहर का दाल देखिए, मसूर का दाल देखिए, चना का दाल देखिए, सब कुछ हाई हो चुके हैं आज के तारीख में। इसका कारण क्या है? मोदी जी है। मोदी जी इंसान आज के तारीख में, मोदी जी के समय इतना महंगाई हो चुका है, इंसान आज आत्महत्या करने के लिए रास्ता में आ चुके हैं। नौजवान को नौकरी नहीं है, हर जितना सरकारी संस्था है उसको बेच रहे हैं। क्या बीएसएनएल 40,000 करोड़ रुपया लॉस है, पीएनबी 10,000 करोड़ रुपया लॉस है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉस है। आज ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक, ये दोनों को बेचने के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक बेचने के ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुका है। कोल इंडिया का सब्सिडी जितना उसको भी अदानी अंबानी को हाथ में उठाने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। आज की तारीख में जो रेल है कितना कीमत, मतलब जो फेयर जो कितना बढ़ चुका है बताइए। आज इंसान कैसे चढ़ेंगे? आज ट्रेन से जर्नी नहीं कर पाता, बस से जर्नी नहीं कर पाता। अगर 100 किलो का बोझा लेकर कंधों में बाजार जाएंगे इंसान, उसको स्थिति कैसा हो जाता है? डीजल में सब्सिडी पहले गवर्नमेंट की तरफ से था, नहीं है। फर्टिलाइजर में सब्सिडी था, वो बंद हो चुके हैं, ठीक है। आपको मतलब जो ग्रामीण बैंक में जो लोन वेब होता है, नहीं होता। लोन वेब किसको होता
करता ठीक है। यह, मैं फिर आपके पास आता हूं। संजय सरकार हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं, तर्जुमान बीजेपी। मैं आपके पास आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास। जी हरिहर रघुवंशी जी, ये जिस तरह से आज राज्यसभा में महंगाई जो है, जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल डीजल और खासतौर से एलपीजी सिलेंडर, फी सिलेंडर 50 रुपए कीमत बढ़ गई है, इसको लेकर अपोजिशन ने आवाज उठाई और अपोजिशन का यही कहना था कि ये सब चुनावी खेल जैसा है। चुनाव जब तक पूरे नहीं हुए थे तो कीमतों को बढ़ाया नहीं गया और चुनाव जैसे ही खत्म हो गए कीमतें बढ़ा दी गई और ये आवाम को समझना चाहिए, ये अपोजिशन कह रही है। रघुवंशी जी। हरिहर रघुवंशी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं फिर कोशिश करूंगा आपके पास आने की। शिल्पी अरोड़ा, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब ये समझा जाए कि जैसे पिछले महीनों हमने देखा था कि कीमतें एक महीने में 15 बार 20 बार तक बढ़ी थीं, 16 बार तक कीमतें बढ़ी थीं, तो क्या ये यहां पर आज जो कीमत बढ़कर सामने आई है, यहां पर ये ठहराव है या फिर इसमें आपको लगता है कि अभी और ये कीमतें बढ़ते रहेंगी हर दिन कुछ पैसों के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल जो ट्रेंड दिखने आ रहा है ये बढ़ती रहेंगी। और मैं आपका यहाँ पर अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगी, 2 साल पहले आज ही के दिन इसका पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो 62 रुपीज 29 पैसा थी और पेट्रोल की कीमत 69 रुपीज 59 पैसा थी। जो आज हम बात करें तो डीजल की 87.47 है, यानी कि लगभग 25% का उसमें जो उसमें इंक्रीज इजाफा हो गया है और इजाफा हो गया है। एंड 96.21 जो है ये इसकी पेट्रोल की कीमत है आज की डेट में। तो ये कोई 50 पैसे 1 रुपए या 2 रुपए, लेकिन ये तो सिर्फ आप दिल्ली की बात कर रही है ना, लेकिन देश दिल्ली ही सिर्फ नहीं है, हैदराबाद आप चले जाइए, आप जयपुर चले जाइए, राजस्थान या फिर आप मतलब कई ऐसे शहरों में जहां पर लोग जो है 108, 110, 112, 114 रुपए तक पेट्रोल ले रहे हैं फी लीटर। हम दिल्ली का एग्जांपल देते हैं तो लगता है कि पूरे देश में शायद यही कीमत होगी, वो तो बहुत कम होता अगर यही कीमत हर पूरे देश में होती तो। प्रोपोर्शनेटली की बात कर रही हूँ कि इतना लगभग प्रतिशत में जो यहाँ हुआ है वो सभी जगह परसेंटेज में हुआ है। कई 100 के पार तो कब का हो चुका है पूरे देश में, लेकिन मैं दिल्ली की कीमतें क्योंकि हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके एक वजह भी तो होनी चाहिए, सरकार क्यों बढ़ा रही है। वजह पूछेंगे, अभी हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि किस वजह को सामने लाकर ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। लेकिन मैं एक राजनीति के जो बड़े नेता हैं सियासत से जुड़े, उनके कुछ नेताओं के बयान सुनाना चाहता हूं, बहुत छोटे छोटे बयान, ताकि ये हमें पता चले कि किस पार्टी का क्या रुख इस पर है। सुनते हैं जरा। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे कि वो बिना कुछ किए भी चुनाव जीत सकती है। वो महंगाई की मार देती रहेगी लेकिन चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। कभी ये फाइल, कभी वो फाइल, कभी फलाना, कभी टोपी, कभी जालीदार, कभी डैडी, कभी अब्बा। जब ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी के जो ताल्लुक, जो सरोकार हैं, उनका लोकतंत्र में चुनाव परिणाम से जितना विच्छेद देख रहा हूं ना, ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। तो ये आपने सुना आम आदमी पार्टी को, समाजवादी को, और हमने सुना कांग्रेस को, और हमने सुना राष्ट्रीय जनता दल को। क्या हरिहर रघुवंशी जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है जी। हरिहर रघुवंशी जी, अपोजिशन ये इल्जाम लगा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर सरकार ने कीमतें रोकी हुई थी, अब फिर से उन्होंने कीमतों को बढ़ा दिया है। चुनाव का खेल खत्म हुआ और अब खेल ये चालू हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं होता। चुनाव के बीच में भी कई बार कीमतें बढ़ी हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट के आधार पे कीमतें बढ़ती हैं, इसमें बहुत ज्यादा सरकार का रोल नहीं होता। दूसरा, आप देखिए, जब से सोवियत और
यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तब से आप देखिए कि क्रूड ऑयल की कीमत कितनी बढ़ी है, लगभग डबल हो गई है। 60 रुपए से आज 120 रुपए हो गई है। मतलब डबल क्रूड ऑयल बढ़ने के बाद भी अगर 80 पैसे सरकार बढ़ाती है तो उसमें इतना हाई तो सवाल इसी बात को लेकर है कि यूक्रेन और रशिया की जंग कब शुरू हुई और इंटरनेशनल प्राइस कब बढ़ा और आपने कब बढ़ाया, सवाल इसको लेकर है। नहीं, आप ये देखिए सरकार कितने समय से इन चीजों को झेल रही है, इन चीजों को रोक रही है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में ये चीजें अब डबल से भी ज्यादा होने जा रही हैं, तो थोड़ा बहुत असर तो भारत पे भी पड़ेगा। आप देखिए दूसरे देशों में कीमतें डबल हो गई हैं जब से युद्ध चल रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत थोड़ी सी कीमत बढ़ी है और उसको भी सरकार कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। थोड़ा बहुत असर पड़ता है। अच्छा हरिहर गोशी जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, आपके जवाब का काउंटर टीएमसी के नेता देंगे और कांग्रेस के नेता देंगे कि मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि चुनावों से 4-5 महीने कबल जो भारत की जनता ने एक्सपीरियंस किया था कि एक महीने में 15 बार 16 बार तक कीमतें बढ़ी थी पेट्रोल डीजल की, कभी 35 पैसे, कभी 75 पैसे, कभी 65 पैसे, क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? नहीं, देखिए कीमतें हम लोग नहीं बढ़ाते, हम लोगों की कोशिश होती है कि कीमतें कम से कम हो, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीजें डबल में मिल रही है हमको, तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है। और मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। हमारे साथ मौजूद है घोष देसाई, सीपीआईएम के लीडर है। घोष देसाई, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? भाई साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, गैस सिलेंडर 50 रुपया बढ़ गया है उस पर, बीजेपी ये कह रही है कि इसमें सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है, चूंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया है इसीलिए हमें बढ़ाना पड़ा है और ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, कंपनियों के हाथ में, वो जब चाहे रेट बढ़ाएं जब चाहे घटाएं। आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है वो लोगों को, वो जो भी बीजेपी के लीडर साहब के सामने आके पेश करे उनको ये सवाल करता हूँ, 2013 में इंटरनेशनल में प्राइस कितना था, जब पेट्रोल का दाम कितना था, डीजल का दाम कितना था जी। आज पेट्रोल का दाम, जो क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल लेवल पे कितना है, आज कितना पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ाया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, एक्साइज ड्यूटी कितनी है, ये हुकूमत आने के बाद कितनी फीसद बढ़ा है, उसका जवाब दो बोलो पहले। ये 2013 में इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल का दाम $140 था जी, जब पेट्रोल का दाम कितना था, 55 रुपए था जी, डीजल का दाम 50 रुपए था जी। आज वही इंटरनेशनल लेवल पे $140 पर बैरल है। अब आज पेट्रोल का दाम 110 कैसे होता है? इसका जवाब देना पड़ता ना उन्होंने। यह सिर्फ बीजेपी की हुकूमत आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स बढ़ाने के वजह से, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की वजह से पेट्रोल दाम बढ़ रहा है। अगर वो ड्यूटी कम कर लिया तो ऑटोमेटिक पेट्रोल का दाम 2010 में 2014 में कितना था होता ही होता। उसका जवाब नहीं देते इंटरनेशनल लेवल पे। पहले मैं वो लोगों को सवाल करता हूँ, 2000 जब वाजपेयी की हुकूमत आई थी, जब क्रूड ऑयल में सेपरेट एक फंड था, उसमें जी वो फंड निकाल डाल के जनरलाइज कर दे कि इंटरनेशनल मार्केट में कम है तो दाम कम होता है, इंटरनेशनल लेवल पे दाम बढ़ गया तो बढ़ जाता है। भी 2014 के बाद इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर पूरे बैरल का दाम कम होते चलेगा, भाई हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ, क्यों बढ़ते चलेगा? इसका जवाब कौन देते हैं जी? इसका जवाब तो देना पड़ता ना उन्होंने। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। हरिहर रघुवंशी जी, 2013 के आसपास जो कीमतें थी वैसे ही थी जो अभी हैं, तो फिर इतनी कीमतें क्यों बढ़ गई हैं? एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, या आप बड़ा लंबा जवाब भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है जी। हुकूमत की कार्रवाई है। संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप शांत रहिए, आपने अपनी बात कह दी तो आप शांत रहिए ना। गौस देसाई, अब मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं, प्लीज। हाँ रघुवंश,
आप देखिए कि जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी, जिन राज्यों में जिनकी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहां देखिए कंपैरेटिवली विपक्ष की जहां सरकारें, वहां से कम कीमतें हैं तेल की। सभी राज्य सरकारों ने अपने टैक्स को कम किया है और भारत सरकार की हमेशा से ये कोशिश रही है कि टैक्स को कम किया जाए। इंटरनेशनल मार्केट के दबाव को बहुत सारा हमारी कंपनियां झेलती हैं, सरकार भी उसमें बहुत सारा रोल निभाती है कि हमारे यहाँ के लोगों पे बोझ कम से कम पड़े, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं कि थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन आप देखिए पैसे में बढ़ाती है सरकार। पहले क्या होता था, पहले रुपए में बढ़ती थी कीमतें, अब पैसों में बढ़ती है। ये फर्क है तब और अब में, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीजें मैनेज करती है जिससे जनता पे उसका बोझ कम से कम पड़े। जब मजबूर हो जाना पड़ता है, जब मजबूरी हो जाती, कोई रास्ता नहीं होता, तो थोड़ी बहुत कीमतें। शिल्पी अरोड़ा, क्या कोई रास्ता सरकार के पास नहीं था? क्या आप इस जवाब से सहमत हैं कि 2013 के मुकाबले जबकि यही कीमत थी इंटरनेशनल जो आज है, तब इतना फासला क्यों है? शिल्पी बताना चाहूंगी, ये जितने भी इन्होंने तर्क दिए हैं भाजपा के प्रवक्ता ने, कोई भी तर्क में कोई उसका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय रेट्स की बात करी कि और देशों के मुकाबले में हमारा रेट कम है। मैं सीधा पाकिस्तान का, आपसे बात करते हुए मैं पाकिस्तान के रेट निकाल रही थी। आज की डेट में पाकिस्तान का अगर हम कन्वर्जन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके करें तो डीजल का प्राइस 46 रुपीज 62 पैसा है आज की डेट में। पेट्रोल का प्राइस की बात करें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद में 66 रुपए 78 पैसे पाकिस्तान में रेट है। तो क्या ये वॉर सिर्फ भारत के लिए हुई है, यूक्रेन और रशिया की? पाकिस्तान में पेट्रोल 66 रुपए, हिंदुस्तान में 100 रुपए के पार, कहीं कहीं 110 के पार। ऐसा क्यों? हरिहर रघुवंशी, तर्जुमान बीजेपी। नहीं, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में टमाटर जो है 80 रुपए किलो है, आपके यहाँ 20 रुपए किलो है। तमाम सारी रोजमर्रा की चीजें आपके यहाँ से कम 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान में है। उन चीजों को आप क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं, आप पेट्रोल की बात करिए। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। आप अपनी बात से नहीं चलता है। अरे आप बात सुन लीजिए। टमाटर तो आप ना खाएं तब भी काम चल जाएगा। एक मंत्री ने बोला था कि हम तो प्याज भी नहीं खाते, प्याज नहीं खाएंगे तो काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके नेता ने कहा था। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रही नहीं, अब आप मेरी बात रखिए, हमारी बात सुन लीजिए। अब आप सुनना ही नहीं चाहते तो फिर कोई बात नहीं। रघुवंशी जी की बात थोड़ा सुनते हैं, उससे पहले संजय सरकार काफी देर से इशारा कर रहे हैं। टीएमसी, संजय सरकार बोले। नहीं, ऐसा जब अगर रघुवंशी जी, आज के तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्राइस में क्रूड ऑयल 1 बैरल का कितना कीमत है मालूम है आपको? जो ये कितना है मालूम है कि पाकिस्तान 8,396 रुपया कितना लीटर के 159 लीटर का कॉस्ट है इंडियन मनी में। उसका जवाब सुन लीजिए। आप लोग सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात रखनी, ये तो नहीं चलेगा। सिर्फ रुपीज पड़ता है, उसको ऊपर 104 रुपया कैसे आपने? कौन से ये अलादीन का चिराग है, कौन से जादू का छड़ी है? इंसान को क्यों पागल बना रहे हैं? क्यों इंसान गरीब मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं? 100 किलोमीटर अगर उसकी हुकूमत पागल बना रही है हिंदुस्तान में। मैं गौस साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। ट्रैक्टर में सब्सिडी नहीं है डीजल का, आप फर्टिलाइजर का सब्सिडी नहीं दिया, ग्रामीण बैंक में जब फ्री में सीड मिलता, बीज मिलता, वो भी नहीं दिया आपने, कुछ नहीं दिया। किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है जिसको नौकरी नहीं है। आपको 14 करोड़ आदमी। ठीक है, एक मिनट, मुझे गौस देसाई, CPIM जी, गौस साहब बोले। जो आज पेट्रोल का दाम बढ़ने का वजह सिर्फ बीजेपी की हुकूमत की जो भी पॉलिसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वाजपेयी की हुकूमत रहने के बाद ऑयल पुल का एक ऑर्गेनाइजेशन था हिंदुस्तान में, जो ऑयल पुल को निकाल डालने के बाद इंटरनेशनल मार्केट से जो जोड़ने के बाद ये इंटरनेशनल मार्केट में जो बढ़ता है, जब बढ़ने की वजह का ये हुकूमत करती थी। मगर बीजेपी हुकूमत 2014 में आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में पूरा क्रूड ऑयल का दाम कम होते चले गया। हिंदुस्तान में पूरे अतराफ कंट्रीज में जो आप बोले हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, चाइना, जो अतराफ कंट्रीज है, अतराफ कंट्रीज में क्रूड पेट्रोल का दाम पूरा कम है।
हिंदुस्तान में ही 100 से बढ़ गया। ये 1.5 महीने के अंदर जो इलेक्शन का पीरियड है, इलेक्शन के पीरियड में क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन जब कंप्लीट होता है कि इमीडिएटली 80 पैसे बढ़ा दिए। ये 80 पैसे बढ़ाने का वजह क्या है? गैस सिलेंडर पे 50 रुपए, $140 था 2014 में, अभी वही है। बढ़ने की वजह क्या है? इसमें सिर्फ हुकूमत ने, सेंट्रल हुकूमत ने 60% जो एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज डाली है, उसके बाद टैक्स डाली है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाते हैं, इसलिए पेट्रोल दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल दाम, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बस अब देखना यह होगा कि क्या गुज़िश्ता महीनों की तरह हर दिन के हिसाब से कीमतें बढ़ती रहेंगी क्या, या इस पर यहां पर ठहराव हो जाएगा। लेकिन गैस सिलेंडर अब आपको पिछली बार के मुकाबले 50 रुपए और ज्यादा देकर लेना पड़ेगा। फिलहाल तो यही स्थिति है, यही हालात है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।